जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई सीरीज में जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, सीधी बात, नो बकवास। मतलब यहाँ पर ये जो सीरीज हम लेने वाले हैं, इसमें किसी भी तरीके की बकवास जो है वो नहीं होगी। मतलब ज़बरदस्ती के पीएचडी करवाने की मैं कोशिश नहीं करूँगा आपको। एग्ज़ाम के लिए जितना रेलेवेंट है, एग्ज़ाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए जितने की ज़रूरत है उतना हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो इतिहास है उसको सही तरीके से पिक्चराइजेशन के जरिए अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ज़बरदस्ती टॉपिक्स को इतना डीप में मत जाइए टॉपिक्स के कि उसमें आपका कॉस्ट बेनिफिट उतना ना मिले। मतलब समझ लीजिए कि 50 मार्क के लिए अगर आप 3-4 महीने दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर हम समझ लीजिए 20-25 लेक्चर में पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसको कवर कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो रिवीजन है वो भी फटाफट होगा, क्योंकि जितनी पीडीएफ है मैं इतनी यूज़र फ्रेंडली बना रहा हूँ, जिससे कि आपका जो रिवीजन है एक लेक्चर का वो 5 मिनट में हो जाएगा। तो जब आप फाइनली जब मेंस के लिए जाओगे तो आपके पास इस तरीके के बुलेट पॉइंट्स रहेंगे कि आप बहुत ही शानदार तरीके से आपके आंसर जो है वो लिख पाओगे। तो काफ़ी इनोवेटिव, काफ़ी क्रिएटिव तरीके से जो कोर्स है वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम ओवरव्यू देखेंगे सिलेबस का, कि क्यों ये जो बेसिकली पूरा का पूरा जो कोर्स है ये पढ़ना ज़रूरी है, एग्ज़ाम के लिए क्या रिलेवेंट है भी नहीं है कि मतलब ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं ज़बरदस्ती इतिहास जानने के लिए। तो वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा अंदाज़ा आ जाए कि हाँ भाई पहले भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जिसके बलबूते पर हम यहाँ पर पूरा कोर्स जो है वो अचीव करने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि देयर अराउज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन डायरेक्ट पूछा गया है कि वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पूछना बंद हो गए। अब यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया कि भाई इसके बारे में बताओ। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं। यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस जो है वो निकालना पड़ता है। देखिए इवेल्युएट है ना, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है किस तरीके से की जानी चाहिए, उसके ऊपर जो मैंने कोर्स बनाया है उसमें सारे जो वर्ड्स है उसका मैंने आपको डिफाइन किया है कि इवेल्युएट आता है तो क्या होता है, देन उसके बाद एनालिसिस करने को बोला तो क्या आता है, लास्ट में जो कमेंट होता है तो क्या होता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर क्रिटिकली एनालिसिस करने को कहा जाता है, डिस्कस करने को कहा जाता है, एक्सप्लेन करने को कहा जाता है। तो ये जो वर्ड्स है क्या डिनोट करते हैं और हमें किस तरीके के आंसर उसमें लिखना है। खैर, तो यहाँ पर जो फाउंडेशन है मॉडर्न वर्ल्ड का, लेड बाय अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशंस। तो यहाँ पर अमेरिकन रिवोल्यूशन के बारे में आपको पता रहना चाहिए, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में आपको पता रहना चाहिए, है ना, अच्छे तरीके से। एंटी कॉलोनल स्ट्रगल जो है वेस्ट अफ्रीका में, लेड बाय न्यू इलाइट ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन। तो इसके बारे में ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। जर्मनी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मनी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द टू वर्ल्ड वॉर्स। दोनों वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी जो है उसको आप कारणीभूत ठहराते हो क्या, और क्यों, यहाँ पर किस हद तक यहाँ पर कारणीभूत ठहराते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो अगर आपको वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था वो पता ही नहीं है तो भी मतलब क्या बनता है ना। मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर, एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर आपने एम अकेडमी पर देखे होंगे। किस तरीके से मैं पिक्चराइजेशन के थ्रू पूरा आपको चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लस यहाँ पर आपको मेंस के लिए लिखना पड़ता है, इससे थियरी जो है साथ में वो भी मैं आपको यहाँ पर दूंगा, जिससे कि अच्छे तरीके से आप आपके आंसर जो है वो लिख पाओ। तो अब यहाँ पर थोड़ा हम सिलेबस पर जाते हैं कि सिलेबस क्या देखने को मिलता है। देखिए सिलेबस जो है, अगर आप नॉर्मली यूपीएससी के अकॉर्डिंग सिलेबस देखोगे तो काफ़ी आपको लगेगा यार ये तो एक ही झटके में हो जाएगा, मतलब एक दिन का खेल है। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री को हमें और अच्छे तरीके से, रिफाइंड तरीके से सिलेबस को अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th century, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, retrieval of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies, communism, capitalism, socialism, है ना, ये जो फॉर्म है, सोसाइटी पर क्या इफेक्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब हमको यहाँ पर वर्ल्ड जो है, मॉडर्न वर्ल्ड, उसका बिगिनिंग किस तरीके से हुआ। रिनाइजेंस जो एक समझ लीजिए जो एकदम उठाव है कि हाँ यार कुछ झटके से समझ में आ गया, वो कैसे हुआ। नए सी रूट्स की डिस्कवरी कैसे हुई, रिफॉर्मेशन जो है वो कैसे हुआ, काउंटर रिफॉर्मेशन कैसे हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे हुआ, यूरोपियन नेशन जो है वो अमेरिका में सेटल कैसे हुए और क्यों हुए, जिसकी वजह से हमें अमेरिकन रिवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है, देन उसके बाद अमेरिकन सिविल वॉर देखने को मिलता है, देन उसके बाद फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इसके साथ देखने को मिलती है। तो बेसिकली अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, अमेरिकन कॉलोनीज जो है उसका फाउंडेशन किस तरीके से हुआ,
जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसका इंडिपेंडेंस किस तरीके से उसको मिला, अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर बोलिए, इम्पैक्ट बोलिए उसका, है ना। तो ये पूरा मतलब मेंस के हिसाब से आप यहाँ पर तैयार हो जाते हो। देन उसके बाद सिविल वॉर किस तरीके, इम्पैक्ट क्या हुआ सिविल वॉर का यूएसए पर, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ सिविल वॉर का, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हुआ। देखिए क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको इंडिया के नज़रिए से देखना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर जो है सही तरीके से दे पाओगे। देन उसके फ्रेंच रिवोल्यूशन कॉजेस क्या थे, फ्रांस में क्या हुआ, नेपोलियन के अंडर में क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब नेशनलिज्म जो है यूरोप में कैसे राइज हुआ, यूनिफिकेशन जो इटली कैसे हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ, कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म, कॉलोनलिज्म, इम्पेरलिज्म ये कैसे हुआ, है ना। तो ये एशिया में ये सारी चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड वॉर जो है, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। देन डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ, जो कॉलोनीज यहाँ पर स्थापित की गई थी उनका डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ, कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर निकले, मतलब बेसिकली ब्रिटिशर जो उन्होंने अपनी कॉलोनीज को छोड़ा, है ना। कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट है इनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए है। टोटल यहाँ पर समझ लीजिए कि 25 हमारे लेक्चर्स रहेंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक महीने के अंदर अंदर हमारा पूरा जो मतलब बेसिकली कोर्स है ये ख़त्म हो जाएगा। और कोर्स मैं आपको गारंटी देता हूँ बाकी कोर्स की तरह ये वाला कोर्स भी आपको टू दी पॉइंट प्लस काफ़ी अच्छे से पिक्चराइजेशन के थ्रू, कॉन्सेप्ट जो है एनिमेशन जो मैं यूज़ करता हूँ वो सारे एनिमेशन के थ्रू यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री तभी रोचक बनती है, तभी अच्छी तरह समझ में आती है, तो उसके थ्रू यहाँ पर हम जो टाइमलाइन है उसको याद रखेंगे, उसको समझेंगे, जो इवेंट्स है उसको सही तरीके से समझेंगे। एंड देन उसके बाद जो मेंस आंसर राइटिंग है उसके हिसाब से चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस कोर्स के थ्रू मिलेगी। कोर्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हमारा जो अड्डा है एम अकेडमी ऐप है ना, तो जितने भी एम अकेडमियन है वो सब पूरी आर्मी जो है वो खुश हो गई है। और पूरी आर्मी जो है फिर से रिक्वेस्ट है कि शेयर करो, जिस तरीके से आप शेयर कर रहे हो, ऐप को रिकमेंड करो, जिस तरीके से आप रिकमेंड कर रहे हो इतना ही प्यार दो। और आप डाउनलोड कर सकते हो एम अकेडमी ऐप, डाउनलोड करोगे वहाँ पर ऐप में जाके आपको साइन अप, मतलब ऑलमोस्ट सभी कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट क्या सभी कोर्सेस अवेलेबल है। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है सिर्फ यही यहाँ पर बचा हुआ है, बाकी आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, है ना। तो जितनी भी है मतलब यहाँ पर GS 1 2 3 4, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कोर्सेस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है भाई साहब, लोवेस्ट प्राइजेस में, लोवेस्ट प्राइस मतलब 5,500 रुपये में आपको एक साल का पूरा मिल रहा है। 7,500 रुपये, 8 8,500 रुपये में आपको 2 साल जो है उसका मिल रहा है। तो समझ लीजिए आप कि इस तरीके का कंटेंट इतने कम प्राइस में और गारंटीड कहीं नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और यहाँ पर जो कोर्सेस हैं उनको एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ एम अकेडमी ऐप पर। जय हिंद।